अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज स्टैटिस्टिक्स का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी और उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम रॉ डाटा को क्लासीफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। तो इसमें हमने डाटा को प्रेजेंट करना है, यानी कि जो हमारे पास क्लासीफाइड डाटा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हमने प्रेजेंट करना है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है चार्ट के जरिए, उसके जरिए हमने इसको प्रेजेंट करना है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और क्लास भी दे दी गई है, यानी कि क्लासीफाइड डाटा हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस क्लासीफाइड डाटा में कुछ कमी है। वो क्या कमी है? ये इस डाटा के अंदर जो इंटरवल है, यानी कि क्लास बाउंड्रीज का हमारे पास जो दिया गया है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें हमारे पास 12, 13, 14, 3 का आ रहा है, और इसी तरह अगली में हमारे पास 5 का इंटरवल आ रहा है, उसके बाद 10 का इंटरवल आ रहा है, और फिर आगे डिफरेंस है। यानी कि जो हमारे पास इंटरवल दिया गया है फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज के अंदर, वो डिफरेंट है। एक इसमें ये कमी है, और उसके अलावा इसमें हमारे पास जो डाटा दिया गया है, इसकी क्लास बाउंड्रीज भी सेम नहीं है। कि इसमें हमारे पास जो एक यहाँ से शुरू हो रहा है, एक डाटा जो क्लास बाउंड्री हमारे पास पहली क्लास में मौजूद है, इसका डाटा और दूसरे का डाटा से डिफरेंट है। हमारे पास जो डाटा मौजूद है क्लास बाउंड्रीज का, ये क्लास बाउंड्रीज सेम भी नहीं है। सेम ना होने की वजह क्लास इंटरवल ही है। तो अब हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास बाउंड्रीज को फाइंड करेंगे, जो क्लास बाउंड्रीज सेम होंगी। तो मैंने पहले ये डाटा, ये हमारे पास क्लास मैंने जहाँ से टेबल में लिख ली है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में लिख दी है वो हमने लिख लिया है। तो अब हम क्लास बाउंड्रीज फाउंड कर लेते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज फाउंड करने का ये तरीका होता है कि आप लोअर क्लास बाउंड्रीज, यानी कि ये जो हमारे पास ये वाली बाउंड्री है 10 लिखा हुआ है, ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है। हमने लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 लेस करना है और उसको दोबारा ऐड कर देना है हायर क्लास बाउंड्री में उसी क्लास की। तो 10 में से हम 0.5 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.5, और हायर में अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.5। तो इस तरह से हमने पहली क्लास बाउंड्री फाइंड कर ली है। तो अगेन हम नीचे क्या करेंगे, 12 लिखा हुआ है तो इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 11.5, और आगे क्या बनेगा 14.5। फिर 14.5 आ जाएगा, 15 में से लेस करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 19.5। 19.5 आगे आ जाएगा, और इसको आगे हम लिखेंगे 29.5। 30 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 29.5 बचेगा, और 34.5। नेक्स्ट हमारे पास 34.5 है, इसमें से माइनस करेंगे 0.5 तो 34.5। नेक्स्ट लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 39.5। आगे हमारे पास है 40 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39.5, और नेक्स्ट इसमें ऐड कर देंगे 42 में 0.5। तो हमारी क्लास बाउंड्रीज फाउंड हो चुकी हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का ये मकसद होता है कि जहां से एक क्लास एंड हो रही है, दूसरी क्लास वहीं से शुरू होनी चाहिए। तो ये होती है क्लास बाउंड्रीज बनाने का मकसद। तो आप देखें कि अगर हम इनको देखें 11.5, 11.5, 14.5, 14.5, तो ये जिस बाउंड्रीज नेक्स्ट क्लास की शुरू हो रही हैं, वो जिस क्लास में पहली एंड हुई है उसी से दूसरी शुरू हो रही है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन चुकी है। तो अब इसके अंदर क्योंकि हमने क्लास इंटरवल में डिफरेंस था, तो अब हम क्लास इंटरवल को फाइंड करेंगे। पहले में इंटरवल और था, दूसरी में इंटरवल और था, तो हम इससे इंटरवल को फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, क्लास इंटरवल। इंटरवल बेसिकली वो डिफरेंस होता है, वो डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, यानी लोअर क्लास बाउंड्री से हायर क्लास बाउंड्री की तरफ जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। तो हमारे पास क्लास वैल्यू दी हुई थी 10 से 11 तक। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो लोअर क्लास बाउंड्री फिगर है और जो हायर क्लास बाउंड्री फिगर है, हमने इसको भी ऐड करना है, यानी कि ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। 10 है, 10 के बाद क्या आ गया हमारे पास 11, तो ये 2 ही, तो इंटरवल हमारे पास कितना आया 2 का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इंटरवल कितना है 2 का। अगर हमारे पास ये देखें 1, हमने 12 को ऐड करना है 1, उसके बाद क्या हमारे इसके दरमियान होता है 13, 2, और हायर क्वांटिटी कितनी है 14, तो ये क्या बना 3 का इंटरवल।
उसके बाद कितना हमारे पास 15, हम इसको भी काउंट करेंगे 15, फिर आगे 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 और 19 तक। तो आप देखें इनको काउंट करें 1 2 3 4 और 5 का इंटरवल हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। आगे इसी तरह 20 को भी काउंट करेंगे 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमने 29 तक जाना था क्योंकि 29 पर भी बाउंड्री एंड हो गई है, तो यहाँ पर अब इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास इंटरवल जो आया वो कितने का है, 10 का। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह 30 है, 30, 31, 32, 33, 34 और ये खत्म हुआ 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास इसका इंटरवल कितना आया, 5। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 35, 36, 37, 38, 39। अगेन हमारे पास 5 का इंटरवल आ चुका है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वहां पर है 40, 41 और 42। 3 का इंटरवल हमारे पास इसका है। ये हमने क्यों फाइंड किया कि इंटरवल जो था वो डिफरेंट था, इसलिए हमने क्लास इंटरवल को अलग से लिख दिया। क्लास बाउंड्रीज हमने इसलिए पॉइंट की क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं थी। जो हायर क्लास बाउंड्री पहले की यहाँ पर एंड हो रही है, दूसरे की लोअर क्लास बाउंड्री उससे शुरू नहीं हो रही थी, उसके लिए हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर ली। और अब हमने क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट भी था तो हमने क्या किया, क्लास इंटरवल भी फाइंड कर लिया। तो ये डिफरेंट इंटरवल हमने फाइंड कर लिया। अब जो इंटरवल डिफरेंस हमने फाइंड किया, अब हम इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करेंगे। अब हमने जो करना है वो है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें जो दी गई है हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, इसमें इंटरवल डिफरेंट था। तो अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। हिस्टोग्राम बनाते वक्त हम नई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे जो हम अभी फाइंड करेंगे। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है क्लास इंटरवल पर। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डिवाइड करना है इसको क्लास इंटरवल पर। यहां मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। ये बस हमारे पास तो आ जाएगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास 4 है यहां पर, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। उसके बाद हमारे पास 12 है डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। 25 डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 divided by 10 is equal to 6. 25 divided by 5, 25 divided by 5 is equal to 5. 15 divided by 5, 15 divided by 5 is equal to 3. 6 divided by 3, 6 divided by 3 is equal to 2. तो अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी हिस्टोग्राम बनाने के लिए वो सारी की सारी मुकम्मल हो चुकी है। क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड कर लिए, जो क्लास का डिफरेंट था उसके लिए हमने क्लास इंटरवल निकाल लिया और उसके बाद हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी फाउंड कर लिए। तो सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रा करनी है चार्ट बनाने के लिए। हम जो हिस्टोग्राम चार्ट बनाएंगे उसके लिए उसके बाद आपने ये देखना है कि हमने फ्रीक्वेंसी किस साइड पर रखनी है और क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्रीज हैं जो हमारे पास वो किस साइड पर रखनी है। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है किस पर, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, क्लास पर। जितनी क्लास हम हाई रखेंगे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। जितनी क्लास बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, जितनी क्लास का इंटरवल कम होगा उतनी कम होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि यहाँ पर हमारे पास इंटरवल था 2 तो फ्रीक्वेंसी है 4, यहाँ पर इंटरवल है 5 10 का, यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल है वो है 10 का, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 60, यानी कि क्लास इंटरवल पर डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनता है, वो है क्लास। तो हम क्लास बाउंड्रीज को नीचे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, अब के जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनको एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप
इनको एक्स एक्सिस पर लिख लेते हैं हम। हमने जो न्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड किया हम वो लिखेंगे 9.5 से 11.5। तो 9.5 और 11.5 तक हमने इसको लिखनी है। तो 9.5 अगर हमने ये पॉइंट रखा है तो 11 इसके साथ ही होगा, हमें पता है 11.5। उसके बाद 11.5 से 14.5 तक, 11.5 अगर ये है तो 13 14, यहां पर हम कर देंगे 14.5। उसके बाद कौन सा 19.5 तक, ये देखिए ये बड़ा हो गया, यहां से इंटरवल 5 का आया तो हम यहां से 5 यूनिट आगे करेंगे, 1 2 3 4 और 5। यहां पर हम लिख देंगे 19.5। उसके बाद हमारे पास 19.5 से 29.5 आया है तो हम ज्यादा आगे जाएंगे, यहां पर आगे हम लिख देते हैं 20, लिख देंगे 29.5। नेक्स्ट हमारे पास 29.5 से 34.5, यानी कि 5 का इंटरवल है तो हम इसके करीब भी लिखेंगे, यानी कि इसका फासला ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका इंटरवल भी ज्यादा था। तो अब हम क्या करेंगे 29 से 34.5, 34.5। उसके बाद 39.5, 39.5 और लास्ट है हमारे पास 39 से 42, 42.5। तो ये हमने क्लास जो फ्रीक्वेंसीज थी, हमारे पास जो क्लास बाउंड्रीज थी हमने उसको एक्स एक्सिस पर लिख लिया और अब हम नीचे लिख देते हैं इसकी क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज हमने लिख ली है। अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमने जो लिखनी है ये देखिए हमारे पास 2 4 5 6 5 3 2, यानी कि मिनिमम कितनी है 2 और मैक्सिमम है 6। तो हमने इस हिसाब से लिखनी है फ्रीक्वेंसी कि 6 तक हमने जाना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बाद। तो हम क्या करेंगे बराबर इंटरवल रखकर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमें यहाँ पर आप यहाँ पर एक का इंटरवल रख सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2 का इंटरवल, तो रखता हूँ यहाँ पर 2 और फिर आपने याद रखना है अगर मैंने इसको 2 लिखा है तो फिर नेक्स्ट जो होगी वो 4 होगी और उसके बाद 6। और ये फासला है जो डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए, यानी कि इनमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास जो डाटा है वो गिवन है, हमने क्या करना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी तक कुछ बार्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जो वो है 9.5 और 11.5 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 2। तो हम 2 पर रखेंगे अपने स्केल को, 2 जिस पॉइंट पर था, और 9.5 और 11.5 तक एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रा हो चुकी है। तो अब हम इस लाइन को नीचे मिला देंगे तो हमारे पास जो है वो बन चुका है पहली फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट हमने क्या करना है इसी तरह 11.5 से 14.5 के दरमियान, यानी कि 11.5 से 14.5 के दरमियान कितना है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4। तो हम यहाँ पर जाएंगे और 11.5 और 14.5, ये हम 11.5 से ऊपर आ गए और 14.5 तक इसको क्या करेंगे आपस में मिला देंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास बन चुका है इंटरवल किसका 14.5 का। उसके बाद है हमारे पास 14.5 से 19.5 इंटरवल हमारे पास 5 है और फ्रीक्वेंसी भी 5 की ही है। तो 5 हमारे पास जो शो हो रहा है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर 4 और 6 के दरमियान जो है वो 5 है। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं। इसको हम 4 पॉइंट पहले से हमने 14.5 से मिलाना है, ये हमने मिला दी और उसके बाद हमने 19.5 जिधर लिखा हुआ था उसके साथ 19.5 के साथ हम मिला देंगे इसको। ये हम 19.5 के साथ इसको मिला दिया। 19.5 से अब हमने जाना है 29.5 तक और फ्रीक्वेंसी है 6 की। अब आप देखें 6 हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ऊपर आ रहा था यहाँ पर, और हम 29.5 ये रहा, तो हमने यहाँ तक एक लाइन ड्रा करनी है। उसके बाद हम इन लाइंस को आपस में इसको नीचे की तरफ ले आएंगे।
19.5 से तो ऊपर ले गए, अब हम क्या करेंगे 29.5 तक भी इसको लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो ये बार इसलिए बड़ा बना है क्योंकि इसमें इंटरवल डिफरेंस था, इसमें इंटरवल था 10 का, तो इसलिए हमने 19.5 से जंप किया 29.5 की तरफ। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आपके ग्राफ की सही होने की निशानी है कि जिसका जितना इंटरवल था आपने उतना फासला उसमें दिया, उतना डिस्टेंस उसमें शो हो रहा है। उसके बाद है 29.5 से 34.5, इंटरवल हमारे पास 5 का है। आप देखेंगे 5 हमारे पास 2 दफा आया है यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी भी 5 है, तो जो 5 हमने रखा था किस पॉइंट पर 19.5, 14.5 से 19.5, ये हमारे पास हमने इतना ही रखना है डिस्टेंस। तो आप इसको मेजर कर सकते हैं कि आपने ये कितना रखा हुआ था, मैंने रखा हुआ 1 से 4.5 तक, तो हम यहाँ पर 4.5 तक लगा देते हैं और है भी फ्रीक्वेंसी भी 5 की ही है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 थी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 ही है, तो हम इसके सामने रखकर इसी पॉइंट पर रखकर आगे लाइन ड्रा कर देते हैं। तो हम इससे नीचे आप इसको मिला लेंगे 34.5 तक। तो उसके बाद हमारे पास है 34.5 से 39.5 तक, अगेन हमारे पास 5 का इंटरवल है और 3 फ्रीक्वेंसी है, हमने 3 तक जाना है। 3 यहाँ पर सेंटर में 2 और 4 के बिल्कुल दरमियान में हमारे पास 3 है, तो हम इसको यहाँ से आगे एक लाइन पहले से ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। और जो इंटरवल है वो हमारे पास 5 का है। 39.5 हमने नीचे लिखा हुआ है पहले, तो हम यहाँ पर इसको नीचे लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये हमारे पास अगेन इसकी आ चुकी है बाउंड्री फ्रीक्वेंसी 34.5 से 39.5 तक, जो 3 के बिना। उसके बाद हमारे पास 39.5 से लेकर 42.5 तक क्लास इंटरवल थोड़ा है, याद रखना ये बात। अब इंटरवल आ गया 3 का और ये 3 का इंटरवल था, आपने जितना यहाँ पर रखा हुआ है इतना ही आपने आगे रखना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह 3 फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 आ रही है, तो 2 यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो इस 2 को हम आगे लेके आएंगे ताकि हमारा ग्राफ में कोई गलती ना हो सके। और जो इंटरवल था वो हमने हमारे पास 3 का मौजूद था। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है ये मुकम्मल हुआ है, हिस्टोग्राम ग्राफ। इसमें हमने क्या किया है, इंटरवल को देखते हुए यहाँ पर लास्ट पर हम लिखेंगे 42.5 जो हमारी लास्ट क्लास बाउंड्री थी। तो इस तरह से हमने हिस्टोग्राम जो है ये बना लिया है, ये हमारा हिस्टोग्राम मुकम्मल हुआ है। तो हिस्टोग्राम में आपने देखा कि जो क्लास बाउंड्रीज हैं, यानी कि जो चार्ट हम शो कर रहे हैं, ये लाइंस एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनका जो इंटरवल है यानी कि इनके दरमियान जो फासला है वो अलग अलग है। इसका अलग है, 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 इसका अलग है और इसका अलग है। इसके अलग होने का वजह क्या है, क्योंकि इनका इंटरवल डिफरेंट था। जितना इंटरवल था उतनी लेंथ उनकी या उतनी जो चौड़ाई है उनकी वो बढ़ गई है। उसके अलावा हमने जो फ्रीक्वेंसी देखी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वो आ रहे थे, यानी कि 6 आ रही थी हमारी 19.5 से 29.5 के दरमियान, 19.5 से 29.5 के दरमियान हमारी 6 आ रही थी, तो 6 के सामने हमने लगा दिया है। आपने क्या करना है, ये बार बनाने के बाद इनको फिल भी करना है किसी सेम कलर से, सेम लाइंस से। तो यहाँ पर मेरे पास ग्रीन मार्कर है, तो मैं इसको ग्रीन फिल कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आप हिस्टोग्राम चार्ट मुकम्मल हो चुका है, हमने इसको फिल भी कर दिया और साइड पर आपने यहाँ पर मैं पहले भी लिखा, लिखने आपने उसको चार्ट मुकम्मल करने के बाद लिखना है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम चार्ट हो चुका है। अब इसी के साथ हमारे पास एक और चार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पॉलीगॉन।
हमारे पास सेम डाटा है। आप ये समझें कि ये डाटा जो हमने चार्ट बना लिया है, इसी पर हम क्या करने जा रहे हैं, पॉलीगॉन चार्ट को मेजर करने जा रहे हैं, पॉलीगॉन चार्ट बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमने बॉक्सेस बनाए हैं, ये बार्स बनाए हैं, इनका सेंटर पॉइंट वहां पर हमने डॉट लगाना है। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। इन तमाम के जो सेंटर पॉइंट्स हैं हमने इन पर डॉट्स लगाने, यही के हमें पता चल सके। और जहां पर वो एंड हो रहा है बार, क्या करना है, से बार जहां पर बार एंड हो रहा है और शुरू हो रहा है वहां पर भी हम डॉट्स लगाएंगे। तो अब आप सिंपली क्या करेंगे, इनको हमने मिला देना है आपस में, यानी कि जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, इनको आपस में डॉट्स बनाए हैं, इनको हमने आपस में मिलाना है। तो ये देखिए जिस तरह से मैं डॉट्स को मिला रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से डॉट्स जो सेंटर पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए थे, इनको आपस में मिला देना है। तो ये हमारा जो बन रहा है, ये क्या है, पॉलीगॉन। अब हमारे पास जो ये रेड लाइन शो हो रही है, ये पॉलीगॉन चार्ट की रिप्रेजेंटेशन कर दिया है हमारे डाटा की, कि हमने इसको पॉलीगॉन चार्ट में बना दिया। तो अब ये सिर्फ हिस्टोग्राम ही रहा, यहाँ पर मैंने लिखा है हिस्टोग्राम, तो अब ये सिर्फ हिस्टोग्राम ही लगा रहा है, बल्कि ये हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन भी बन चुका है। तो हमने आज दो चार्ट्स पढ़ लिए हैं, एक हिस्टोग्राम और दूसरा पॉलीगॉन। अगर आपसे सिर्फ पॉलीगॉन पूछा जाए तो आप हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डॉट्स लगाकर, सामने रखकर डॉट्स लगाकर, अगेन दूसरी पर डॉट्स लगाकर, फिर इसी तरह फ्रीक्वेंसी नापकर और डॉट्स लगाकर आप सिर्फ एक लाइन ड्रा कर देंगे जो पॉलीगॉन हमारी नुमाइंदगी करेगी। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ये मौजूद है, हमारे पास क्लास दी हुई है और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमने, हमारे पास जो रिक्वायर्ड चीज थी वो थी ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव मेंशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसका डायरेक्ट हिस्टोग्राम भी बना सकते थे क्योंकि इसमें इंटरवल भी डिफरेंट था, उसके अलावा यहाँ पर जो क्लास बाउंड्रीज थी वो भी नहीं सही थी। तो हमने क्या किया है, क्लास बाउंड्रीज बनाई है और क्लास इंटरवल फाइंड किया है। अब जब हमने क्लास इंटरवल डिफरेंट था तो फिर हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड किया है, उस फ्रीक्वेंसी को हमने इस्तेमाल किया है क्लास बाउंड्रीज और हिस्टोग्राम चार्ट बनाने में। तो हिस्टोग्राम जब हमारा मुकम्मल हो चुका था तो हमने क्या किया कि जो बार्स के इनमें सेंटर पॉइंट्स को डॉटेड दिया और उन डॉटेड को हमने बाद में मिला दिया। तो इस तरह हमारा पॉलीगॉन चार्ट भी बन गया। तो हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन चार्ट, दो चार्ट आज हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल बार चार्ट के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।